बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का हमारा लेसन फ़ेल माज़ी करीब के बारे में है। आपको याद होगा कि आजकल हम जुमला फ़ेलिया पढ़ रहे हैं, और जुमला फ़ेलिया में जब हम माज़ी करीब की बात करते हैं तो अरबी ज़बान में उसमें कद का इस्तेमाल होता है। यानी किसी भी जुमले में फ़ेल माज़ी करीब का माना देने के लिए कद का इस्तेमाल होता है, जो कि उसके अंदर एक ताकीद का मानी पैदा करता है और दूसरा वो फ़ेल को माज़ी करीब में ले जाता है। इसकी मिसाल हम देखते हैं, जैसे तौरा का फ़ाला के वज़न पे है, काफ़रा भी फ़ाला के वज़न पे है। तो हम एक हदीस देखते हैं, मन तराका सलाता मुताअम्मिदन फ़क़द काफ़रा, यानी जिसने नमाज को जानबूझकर छोड़ दिया फ़क़द काफ़रा, तो गोया उसने कुफ्र किया। इस तरह एक और हदीस है, हलफ़ा हलफ लेना, जिसने कसम उठाई, कसम खाने को हलफ बोलते हैं। ये फ़ाला के वज़न पे है, मन हलफ़ा बग़ैरिल्लाह फ़क़द काफ़रा, यानी जिसने गैर अल्लाह की कसम खाई तो फिर गोया उसने कुफ्र किया। हम देखते हैं खसरा नुकसान उठाना, फ़ाइला के वज़न पे है, कलमा आइन पे कसरा है। कुरान हकीम की आयत है, क़द खसिरल्लज़ीना क़तलू औलादहुम सफ़हन बग़ैर इल्मिन, कि यकीनन वो लोग जिन्होंने अपनी औलाद का कत्ल किया अपनी हमाकत की बुनियाद पे बग़ैर किसी इल्म के। इसी तरह आप देख सकते हैं कुरान हकीम की एक और आयत सूरा रूम की, फ़ाला यानी दराबा के वज़न पे है, दराबा फ़ाला के वज़न पे है, लक़द दरबना लिन्नासि फ़ी हाज़िल क़ुरआनी मिन कुल्लि मसला, कि बिलाशुबा हमने कुरान हकीम में लोगों के लिए हर तरह की मिसाल को वाज़े कर दिया है, हर तरह की बात को बयान कर दिया है, वाज़े कर दिया है। और इसी तरह नसरा बोलते हैं जिसने मदद की, फ़ाइला के वज़न पे है। और इसकी मिसाल हम देख सकते हैं कि वलाकद नसरकुमुल्लाहु बेबद्रिन, कि यकीनन, यानी वलाकद चूँकि करीब की बात है, माजी करीब की बात है, और सर्टनली लाम ताकीद है, यानी जिसमें सर्टेनिटी का मतलब पाया जाता है, इंडीड का मतलब पाया जाता है। वलाकद नसरकुमुल्लाहु बेबद्रिन, कि बिलाशुबा अल्लाह ताला की ज़ात ने यकीनन मदद की, अल्लाह ताला की ज़ात ने बदर के मौका पे। और इस तरह कुरान की क्या आयत है, सूरा 3 की, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, के यकीनन इंसान को हमने बनाया, ख़लक़नल इंसाना, हमने इंसान को यकीनन पैदा किया, फ़ी अहसन तक़वीम, यानी इंतहाई बेहतरीन शक्ल में। तो नाज़रीन, आप देखें कि आपने इन सारी आयात में और अहादीस में गौर किया कि इसमें आपको कद का मतलब, कद का इस्तेमाल मिल रहा है, और जहाँ भी कद का इस्तेमाल होगा तो जो उसकी ट्रांसलेशन या अंडरस्टैंडिंग होगी वो माजी करीब के हवाले से होगी। और यही हमारा आज का कायदा था कि जब हम फ़ेल माजी करीब की बात समझें, यानी आयात पढ़ते हुए समझने की कोशिश करें, या ऑलरेडी हम कोई कंस्ट्रक्ट करना चाहें कोई अरबी का जुमला, तो आपको याद रखना चाहिए कि जो कद होता है वो हमेशा फ़ेल माजी करीब के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें ताकीद का मानी भी पैदा होता है, और इसमें माजी की कुर्बत भी वाज़ेह होती है। और इन मिसालों से जो कुरान हकीम की आयात और हदीस मैंने आपको कोट की हैं, इनको गौर से देखें, तो फिर आज का हमारा जो होमवर्क होगा आज के लेसन की बुनियाद पे वो ये होगा कि आप कुरान हकीम की 20 ऐसी आयात निकालेंगे जिनमें कद का इस्तेमाल है, और उनकी कंस्ट्रक्शन पे गौर करें, फिर उनको ट्रांसलेट भी करें उस फ़ेल के मुताबिक, और यकीनन उसके साथ जब आप ट्रांसलेशन करेंगे तो फ़ेल माजी करीब का लिहाज रखेंगे और तकीद का लिहाज भी रखेंगे। और यही हमारा आज का कायदा है, जो कि कायदा नंबर 5 है। तो नाज़रीन, बहुत शुक्रिया।